तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा सचिवालय पहुंचे। हालांकि अन्य उनका कार्यक्रम था, लेकिन एकदम से कार्यक्रम में बदलाव हुआ। सीधे मुख्यमंत्री पहुंच गए सचिवालय। बेहद महत्वपूर्ण, सीएम भजनलाल शर्मा सचिवालय पहुंचे हैं। सीधे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें जाना था, लेकिन अचानक से कार्यक्रम में फेरबदल हुआ, बदलाव हुआ और मुख्यमंत्री सीधे, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गए। इससे ही इसकी गंभीरता आप समझ सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के बजाय सीधे सचिवालय मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ये काफिला मुख्यमंत्री का सचिवालय पहुंच चुका है। अब जानकारी हम ये जुटा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या रहने वाला है, क्या वो बैठक लेंगे या फिर अन्य कोई वजह रही है। आपने देखा सचिवालय मुख्यमंत्री पहुंचे, सचिवालय में एंटर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री का ये काफिला सचिवालय पहुंचा। हालांकि अभी हाल ही में नए सीएस बने सुधांशु पंत ने अधिकारियों के साथ बैठक ली थी और सभी उस बैठक में मौजूद रहे थे और साफ तौर पर यह बताया गया कि मोदी सरकार की तर्ज पर ही भजनलाल सरकार कार्य करेगी और उस कार्य को करने के लिए हमें पूरी रूपरेखा तैयार करनी है, प्लानिंग हमें करनी है। किस तरीके से धरातल पर हमें कार्य जो योजनाएं हैं उनको उतारना है, आम जन तक योजनाओं को पहुंचाना है, क्योंकि सभी की अपेक्षा हमसे बहुत ज्यादा है और इसलिए आप डेडलाइन भी तैयार करें और फाइलों का निपटारा भी तुरंत करें। आप डिसाइड करें कि कौन सी फाइलें जल्दी निपट सकती हैं। अगर उसमें समय लग रहा है तो यस या नो, आपको तुरंत फैसला लेना है, क्योंकि हमें डिलीवर ज्यादा करना है और जल्दी करना है। और मुख्यमंत्री भी लगातार आप देख रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन वो करने के लिए कल पहुंचे थे और आगे कुछ दिनों तक उनका इस तरीके से कार्यक्रम भी रहने वाला है। लेकिन इसके अलावा योजनाओं की बात करें, प्राथमिकता जो उन्होंने बताई थी और साथ ही साथ कल ही उन्होंने बड़ी बात कही थी, कहा था कि हमारी कोशिश, हमारा उद्देश्य है कि केंद्र की सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए और हम कदम से कदम मिलाकर केंद्र के साथ चल रहे हैं। विकास की गति को आगे हम बढ़ा रहे हैं। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, सबसे पहले तो यही बताइए कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कुछ और था, जाना उन्हें पाली था, लेकिन अचानक से सचिवालय पहुंचने का कारण क्या रहा, कुछ समझ आ रहा है क्या? देखिए, मौसम खराबी के चलते ऐसा सब कुछ हुआ, क्योंकि जब सुबह उनको 11:30 बजे के आसपास निकलना था, तब भी जो मौसम विभाग की और एयरपोर्ट पर जो सूचना थी वो यही थी कि विजिबिलिटी में दिक्कत आएगी और इसी कारण से ये सूचना पहुंची कि थोड़ा देरी से निकलना चाहिए। और जब वो सीधे एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें वापस आना पड़ा। वापस आने का कारण ये कि मौसम खराबी इसका बड़ा कारण था और अब सीधे सचिवालय पहुंच गए हैं और सचिवालय पहुंचकर अब बैठकें लेंगे और अब आगामी दिनों में अब 3 दिन बाद ही उनके इस तरीके के कार्यक्रम बन सकते हैं, क्योंकि 3 दिन लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह रहेंगे। तो आप आज उसकी तैयारियों में जुट जाएंगे, जो पूरा कार्यक्रम है उसकी तैयारियों में जुटे रहेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्य, बेहद महत्वपूर्ण ये भी है कि वो सीधे ओटीएस भी जा सकते थे जहां उनका स्थायी निवास है, लेकिन सचिवालय उन्होंने चुना है। बेहद गंभीर है कार्य को लेकर और बेहद गंभीर है योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर, यही वजह है कि सचिवालय पहुंचे। अब बैठकों का सिलसिला यहाँ पर ऐश्वर्य जारी रहने वाला है, क्योंकि समीक्षा भी की जा रही है। देखिए, अब अधिकारियों को भी बुलाया गया है और जो कि सुधांशु पंत ने एनआईसी का दौरा किया है और उन्होंने व्यवस्थाएं भी देखी है, तो सुधांशु पंत को और डीजीपी को भी वो यहाँ पर सीएमओ में बुलवाने का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम बताया जा रहा है और अन्य अधिकारी भी थोड़ी देर बाद सीएमओ पहुंच जाएंगे और जो कार्यक्रम कल से होना है और प्रधानमंत्री मोदी को आना है उसकी तैयारियों को लेकर फीडबैक लेंगे। और कॉन्फ्रेंस की क्या तैयारी चल रही है ऐश्वर्य, उसकी भी क्या सीएम समीक्षा कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नियमित तौर पर समीक्षा कर रहे हैं और उस कॉन्फ्रेंस को लेकर ऐसा नहीं कि महज एक विभाग हो, इवन यूडीएस डिपार्टमेंट है, यूडीएस डिपार्टमेंट के तहत नगर निगम और जेडीए को भी सीएमओ से दिशा निर्देश हैं कि शहर एकदम स्वच्छ और साफ दिखे, शहर की छवि बिल्कुल जो राजस्थानी संस्कृति है उसके पोस्टर, होर्डिंग्स ये सब नजर आए और जो लोग आए, अलग अलग राज्यों से लोग आए
वो एक अच्छी छवि लेकर जाएं कि जयपुर जो है वो वाकई में खूबसूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है किस तरीके से इतने से दिन में जयपुर शहर में साफ सफाई हुई है, क्योंकि ऐसी तस्वीर आज देखी भी गई है। जिस रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और बीजेपी मुख्यालय पहुंचना है, उस रूट पर भी साफ सफाई का दौर चल रहा है। पेड़ पौधे में भी कटाई छटाई शुरू हो गई है। डिवाइडर जो है कहीं पर टूटा हुआ है तो उसको ठीक किया जा रहा है और ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चले, इसकी पहले सूचना दे दी गई है। या दूसरी अन्य तैयारियां मेहमानों के साथ जो विशेष तौर पर दूसरे राज्यों से डीजीपी या डीजी या आईजी आएंगे, उनके लिए विशेष तौर पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और फीडबैक भी लिया जाएगा। इवन मेन्यू क्या होगा, खाने का मेन्यू क्या होगा, स्वागत कौन करेगा, स्वागत किस तरीके से किया जाएगा, कौन से रूट से डाइवर्ट होंगे, मेहमान कहीं घूमने या भ्रमण पर भी जाते हैं यदि कार्यक्रम के बाद, तो उनकी व्यवस्था क्या होगी। ये तमाम जो चीजें हैं ये सीएम स्वयं देख रहे हैं और सीएम ने डीजी और सीएस दोनों को बिल्कुल अपडेट भी लगातार ले रहे हैं और अभी फिर से अपडेट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनसे लेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गए। ऐश्वर्या, एक बात और, खराब मौसम की बात आपने बताई, हालांकि अब क्या इंतजार किया जाएगा कि मौसम जब साफ हो उसके बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री तय कार्यक्रम पर लौटे? देखिए, दौरा जो है वो कैंसिल हो चुका है। कैंसिल इसलिए हुआ है कि मौसम की वजह से, और एक साथ यदि वो जाते, अभी रवाना भी होते धूप थोड़ी बहुत भी खिलने पर, तो दोनों स्थानों पर जाकर आना संभव ही नहीं था, क्योंकि कार्यक्रम जो है वो लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम थे। यदि मिनट टू मिनट चलते तो वो वापस आ सकते थे। यदि वो रात्रि में रुकते भी तो रुकना संभव नहीं था, क्योंकि कल प्रधानमंत्री खुद जयपुर आ रहे हैं, तो उसकी तैयारियों को लेकर भी फीडबैक लेना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां वो नहीं पहुंच पाए, वहां पर अन्य जनप्रतिनिधि उनके एब्सेंस में या जो दूसरे मंत्री हैं वो वहां उपस्थित रहेंगे और वो उन्हें फीडबैक भी देंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, अब मुख्यमंत्री अब अधिकारियों के साथ बैठकें लेने वाले हैं, क्योंकि कल से शुरुआत होने वाली है कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और सभी राज्यों के डीजीपी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। ऐश्वर्या, क्योंकि कल से तो पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा सभी का, क्योंकि कल से शुरुआत कॉन्फ्रेंस की होने वाली है, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। तो देखिए, फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा का जो आगे कार्यक्रम था वो कार्यक्रम आज का कैंसिल हो गया है। जिस तरीके से सहयोगी हमें बता रहे थे, खराब मौसम इसका कारण है, क्योंकि मौसम खराब है। आप देख रहे हैं सर्दी ज़्यादा है, पारा लुढ़क रहा है, विजिबिलिटी कम है, क्योंकि कई जगहों पर कोहरा भी है, घना कोहरा छाया हुआ है। इस वजह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। कैंसिल आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का हुआ है, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम कैंसिल हुआ, मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गए हैं। सचिवालय में अब बैठकें होंगी